मैं तो बार बार कहता हूँ, इस विभाग का नाम मानव संसाधन विकास विभाग था पहले, और बिहार की सरकार ने इसका नाम बदलकर अब शिक्षा विभाग कर दिया। तो मानव संसाधन से शिक्षा विभाग इसीलिए कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर मानवता समाप्त हो गई। यहाँ पर बात केवल होती है क्या, शिक्षा की। शिक्षा का क्या मतलब समझते हैं ये लोग? शिक्षा का मतलब ये लोग समझते नहीं हैं। अपने यहाँ पहले से जो व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था में, गुरुकुल व्यवस्था में विद्यालय होता था, वहाँ पर शिक्षालय शब्द नहीं होता था, विद्या शब्द का प्रयोग होता था, और अंत में दीक्षा शब्द का प्रयोग होता था, दीक्षांत समारोह होता था। दीक्षा में दीर्घ ई की मात्रा है और शिक्षा में ह्रस्व ई की मात्रा है, नहीं जी। तो शिक्षा हल्की चीज है, दीक्षा गुरुतर चीज है। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग और मानव संसाधन विकास विभाग में बहुत अंतर है। जब मानवता समाप्त हो जाती है तो लोग शिक्षा विभाग इसका नाम कर देते हैं। इंसानियत तो खत्म है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को बताना चाहिए कि शिक्षक लोग आके क्या करेंगे? चिनिया बेदाम फोड़ेंगे स्कूल में? क्या करेंगे आकर के? दिन भर जाकर के उस स्कूल में बैठेंगे? ये जवाब देना चाहिए बिहार की सरकार को, जवाब देना चाहिए शिक्षा विभाग के हुक्मरानों को कि क्या यह सुबह में जो शिक्षक जाएंगे 9:30 बजे से लेकर के और 4 बजे तक स्कूल में रहेंगे, तो यह कौन सी तपस्या करा रहे हैं? ये भगवान बुद्ध जिस प्रकार से निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे और ये तप कर रहे थे, तो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए कोई योगासन है क्या? यह शिक्षकों को प्रताड़ित करने की नीति है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि मौसम प्रतिकूलता को देखते हुए बच्चों के लिए जब विद्यालय बंद कर दिया गया है तो शिक्षकों के लिए भी विद्यालय बंद होना चाहिए और इनको सीख लेनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का विद्यालय है, उसमें अभी शीतलहर की छुट्टी होती है। पहले से शेड्यूल होता है 20 दिन की छुट्टी है। तो जब ये स्थापित विद्यालय जो मानक विद्यालय है, स्टैंडर्ड स्कूल हैं, और ये लोग उसका नकल कोई कर सकता है, वह बनने के लिए इनको अभी कितना दशक लग जाएगा। तो कम से कम उससे तो सीखिए कि वो अपने शिक्षकों को एकदम बिल्कुल इस समय में जानता है प्रबंधन कि इस समय में विद्यालय नहीं चलाया जा सकता है, तो पूर्णतः विद्यालयों को बंद कर देता है और छुट्टी दे दी जाती है, बजाबता घोषित छुट्टी रहती है। तो ये पूर्णतः छुट्टी दे देनी चाहिए। हमेशा जो ड्रामेबाजी लोग करते हैं, आप देखें ना 1 जनवरी को क्या हुआ, नववर्ष के दिन उन्होंने विद्यालय खोल दिया। तो नए साल के दिन विद्यालय खोल देने से क्या बच्चे आ गए विद्यालय में? क्या उस दिन आकर के कोई मानसिक रूप से कोई तैयार? देखिए, शिक्षा का संबंध मन से है। मानसिक रूप से जब तक कोई तैयार नहीं होगा तब तक न शिक्षा दी जा सकती है न शिक्षा ली जा सकती है। एक तरह से लापरवाही इसको देख रहे हैं आप? देखिए, लापरवाही नहीं है, इसको लापरवाही नहीं कहिए। लापरवाही का मतलब होता है कि वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है या अनजाने में हो जा रहा है, तो लापरवाही है। तो जानबूझकर किया जा रहा है। ये किसी को टॉर्चर करना है तो ये जानबूझकर किया है, प्लान्ड वे में होता है कि शिक्षकों को हमको तंग करना है। तो शिक्षकों को तंग करने से अभी मन नहीं भरा है, तो अब आगे आने वाले समय में इनको यह शिक्षक समाज जवाब दे देगा, इनको पता चल जाएगा। अभी आने दीजिए समय, इनको अच्छे से पता चल जाएगा कि शिक्षकों की ताकत क्या है और शिक्षकों को प्रताड़ित करने का हश्र क्या होता है। अब शिक्षक नेता भी रहे हैं, असलियत खत्म है, मानवता समाप्त है, इसीलिए इसका नाम अब शिक्षा विभाग किया गया है। तो मानवता रहेगी तब ना कोई ठंड से कपा रहा है उसका कोई समझेगा। यहाँ तो लोग वातानुकूलित कमरे में बैठते हैं, हीटर ब्लोअर चला करके बैठने वाले पदाधिकारियों को, ये बड़का ये इनोवा फॉर्च्यूनर से जो लोग चलते हैं, उन लोगों को क्या पता है कि कोई इस तरह की ठंड में किस प्रकार से घर से बाहर निकल रहा है, शीतलहर है, धुंध है, उसमें घर से कोई जान जोखिम में डाल करके और वो निकल रहा है, किस प्रकार से जाएगा? स्वाभाविक है, लोग मरेंगे ही। यह शिक्षा विभाग बिल्कुल अनह्यूमन डिपार्टमेंट बन गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, ये अनह्यूमन डिपार्टमेंट बन गया है। इसलिए बिहार सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान। ऐसी कोई परिस्थिति सचिव एस सिद्धार्थ की होगी जवाबदेही, एस सिद्धार्थ की पूरी जवाबदेही होगी और जिला प्रशासन की होगी। के पाठक लगा। अब वह आंदोलन तो अब समाप्ति की ओर है। अब उस आंदोलन में तो बहुत वहाँ पे सच्चाई कहाँ तक है? देखिए, सच्चाई क्या है, हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है कि उसमें सच्चाई क्या है हम बता दें। हमने अब पहल इस बात के लिए की थी कि सरकार कम से कम छात्रों की बात सुने। हम छात्रों के साथ हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात कुछ रखना चाहता है तो लोकतंत्र में उसकी बात को आपको सुनना पड़ेगा। यही लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है कि आप जो चाहेंगे वही करेंगे। तो हमने जब बात की, हमने पहल की इसके लिए और सरकार ने इन को बुला करके बात भी की। लेकिन जब 4 तारीख को परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई कि जहां पर बापू परीक्षा हॉल में जो परीक्षा रद्द की गई थी वहां पर फिर से परीक्षा आयोजित की गई, तो उसमें सभी परीक्षार्थी जाकर के परीक्षा दे दिए। जब परीक्षा दे दिए तो उसके बाद में तो इस आंदोलन का औचित्य रहता नहीं है और इस आंदोलन को नेता लोग निगल लिए, इसमें नेतागिरी घुसा दिए। छात्रों के बीच में जा करके
अब ये कोई कंबल बांट के आंदोलन का नेतृत्व संभालने लग जाए तो कंबल की कीमत जो है वह आंदोलन है। हूँ इस विभाग का नाम मानव संसाधन विकास विभाग था पहले, और बिहार की सरकार ने इसका नाम बदलकर अब शिक्षा विभाग कर दिया। तो मानव संसाधन से शिक्षा विभाग इसीलिए कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर मानवता समाप्त हो गई। यहाँ पर बात केवल होती है क्या, शिक्षा की। शिक्षा का क्या मतलब समझते हैं ये लोग? शिक्षा का मतलब ये लोग समझते नहीं हैं। अपने यहाँ पहले से जो व्यवस्था रही है उस व्यवस्था में, गुरुकुल व्यवस्था में विद्यालय होता था, वहाँ पर शिक्षालय शब्द नहीं होता था, विद्या शब्द का प्रयोग होता था, और अंत में दीक्षा शब्द का प्रयोग होता था, दीक्षांत समारोह होता था। दीक्षा में दीर्घ ई की मात्रा है और शिक्षा में ह्रस्व ई की मात्रा है, नहीं जी। तो शिक्षा हल्की चीज है, दीक्षा गुरुतर चीज है। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग और मानव संसाधन विकास विभाग में बहुत अंतर है। जब मानवता समाप्त हो जाती है तो लोग शिक्षा विभाग इसका नाम कर देते हैं। इंसानियत तो खत्म है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को बताना चाहिए कि शिक्षक लोग आके क्या करेंगे, चिनिया बेदाम पढ़ेंगे स्कूल में, क्या करेंगे आकर के? दिन भर जाकर के उस स्कूल में बैठेंगे। ये जवाब देना चाहिए बिहार की सरकार को, जवाब देना चाहिए शिक्षा विभाग के हुक्मरानों को कि क्या यह सुबह में जो शिक्षक जाएंगे 9:30 बजे से लेकर के और 4 बजे तक स्कूल में रहेंगे, तो यह कौन सी तपस्या करा रहे हैं? ये भगवान बुद्ध जिस प्रकार से निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे और ये तप कर रहे थे तो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए कोई योगासन है क्या? यह शिक्षकों को प्रताड़ित करने की नीति है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि मौसम प्रतिकूलता को देखते हुए बच्चों के लिए जब विद्यालय बंद कर दिया गया है तो शिक्षकों के लिए भी विद्यालय बंद होना चाहिए और इनको सीख लेनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का विद्यालय है, उसमें अभी शीतलहर की छुट्टी होती है। पहले से शेड्यूल होता है 20 दिन की छुट्टी है। तो जब ये स्थापित विद्यालय जो मानक विद्यालय है, स्टैंडर्ड स्कूल हैं, और ये लोग उसका नकल कोई कर सकता है, वह बनने के लिए इनको अभी कितना दशक लग जाएगा। तो कम से कम उससे तो सीखिए कि वह अपने शिक्षकों को एकदम बिल्कुल इस समय में जानता है प्रबंधन कि इस समय में विद्यालय नहीं चलाया जा सकता है, तो पूर्णतः विद्यालयों को बंद कर देता है और छुट्टी दे दी जाती है, बजाबता घोषित छुट्टी रहती है। तो ये पूर्णतः छुट्टी दे देनी चाहिए। हमेशा जो ड्रामेबाजी लोग करते हैं, आप देखें ना 1 जनवरी को क्या हुआ, 9 वर्ष के दिन उन्होंने विद्यालय खोल दिया। तो नए साल के दिन विद्यालय खोल देने से क्या बच्चे आगे विद्यालय में? क्या उस दिन आकर के कोई मानसिक रूप से कोई तैयार? देखिए, शिक्षा का संबंध मन से है। मानसिक रूप से जब तक कोई तैयार नहीं होगा तब तक न शिक्षा दी जा सकती है न शिक्षा ली जा सकती है। एक तरह से लापरवाही इसको देख रहे हैं आप? देखिए, लापरवाही नहीं है, इसको लापरवाही नहीं कहिए। लापरवाही का मतलब होता है कि वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है या अनजाने में हो जा रहा है, तो लापरवाही है। तो जानबूझकर किया जा रहा है, किसी को टॉर्चर करना।